नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है जी डॉक्टर भल्ला होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका। आज का जो टॉपिक है वो भी थायराइड ग्लैंड के साथ रिलेटेड है। कभी शायद आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ हो कि आपने थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया थायराइड को जांचने के लिए और उसमें TSH कम निकला या बहुत कम निकला, मगर T3 और T4 जो हैं हार्मोन्स वो नॉर्मल लेवल पे थे। तो दिमाग में सवाल आ जाता है कि ये क्या हुआ। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए, हो सकता है ये आने वाले समय में अपने आप सही हो जाए, वेट करें। या वो आपको थायराइड की दवाई देना शुरू कर दें। मगर मन में सवाल ये आता है कि ये बीमारी क्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन मिले जिसमें TSH का लेवल कम हो या बहुत कम हो और T3, T4 जो हार्मोन्स हों वो नॉर्मल लेवल पे हों, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। इसमें मरीज एक्चुअल में हाइपरथायराइडिज्म का शिकार नहीं हुआ, मगर संभावनाएं हैं कि अगर ये चीज़ और बढ़ी तो हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। जिसे हम कहते हैं कि अब ओपन केस हो गया जी, अब डायग्नोज हो गया कि आप हाइपरथायराइडिज्म के मरीज हैं, तो वो संभावना हो जाती है कि हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ऐसी कंडीशन कई बार टेम्परेरी होती है, अपने आप चली जाती है, कई बार ये थोड़ा लंबे समय तक चल पड़ती है। कईयों में लक्षण बिल्कुल नहीं आते, कईयों में लक्षण आ जाते हैं इस चीज़ के। अब सवाल ये आता है कि ऐसा होता क्यों है। जैसे कि हमारे शरीर में एक प्रोग्रामिंग सेट हुई है, कुदरत ने ही इस चीज़ को प्रोग्राम किया हुआ है कि दिमाग में से हार्मोन बनता है। दिमाग का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बनाता है, जिसका काम होता है थायराइड ग्लैंड को ये संदेश देना कि T3, T4 बनाना शुरू कर दे। अगर शरीर में T3, T4 की कमी आती है तो खून में जब कमी आती है तो दिमाग को संकेत मिलता है कि TSH बनाए। TSH बनेगा, वो थायराइड को संदेश देगा कि T3, T4 बनाना शुरू करें। T3, T4 बनना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब वो मात्रा खून में पूरी हो जाएगी तब दिमाग को संकेत मिलेगा कि TSH बनाना बंद कर दे। जब TSH बनना बंद हो जाएगा तो थायराइड का ऑटोमेटिकली संदेश हो जाएगा कि T3, T4 बनाना बंद कर दे, और तब तक जब तक वो ब्लड में नॉर्मल लेवल पे है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। मगर कई बार क्या होता है, जैसे कुछ इलाके या कुछ देश ऐसे हैं जिनमें आयोडीन की कमी है, वहाँ पे आयोडीन से भरपूर खाद्य पदार्थ नहीं मिलते, तो वो आयोडीन की कमी जो है वो ऐसी कंडीशन ले आती है जिसको कि मैं बात कर रहा हूँ सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, कि उनमें TSH का लेवल कम हो गया, T3, T4 नॉर्मल रह गया। ऐसे देशों में हाइपरथायराइडिज्म के केसेस भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। आजकल नमक में आयोडीन आने लग गया है, तो आयोडीन वाला नमक खा के लोग वो कमी पूरी कर लेते हैं। मगर फिर भी शहरों में क्या होता है, जहाँ पर कमी नहीं है ये बात, वहाँ कईयों को हाइपोथायराइडिज्म हुआ है। जिसको हाइपोथायराइडिज्म है उसे दवाइयाँ दी जा रही हैं कि वो हार्मोन पूरा कर दिया जाए, मगर जब वो समय से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खा ली जाए, ऐसे मरीज़ों में जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ट्रीटमेंट ले लिया है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, उनमें भी सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म की संभावना हो जाती है। या एक और कंडीशन होती है जिसको कहा जाता है गॉइटर हो जाना। गॉइटर का मतलब है फूल गया ग्लैंड, अब उसमें गांठें बन गई, इसको मल्टी नोड्यूलर टॉक्सिक गॉइटर कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन T3 और T4 ज़्यादा बनाने लग जाता है। ऐसी कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल होती है सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म के लिए। या एक और बीमारी है जो अंदर से ही उत्पन्न होती है, जिसे ग्रेव्स डिजीज़ कह देते हैं, उसकी वजह से भी सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। या थायराइड ग्लैंड में किसी वजह से सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसकी थायराइडाइटिस हो जाए जिसको कहा जाता है, वो कंडीशन भी सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। अब अगर ये तकलीफ हो गई
तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि कुछ मरीजों में इसके लक्षण बिल्कुल भी नहीं आते, मगर कुछ में थोड़ी मात्रा में कुछ लक्षण आ जाते हैं। अब वो ये लक्षण जो मैं बताने वाला हूँ, ये सारे भी हो सकते हैं या इनमें से कुछ हो सकते हैं। जैसे कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, जिसे पैल्पिटेशन भी कहते हैं, या उसके साथ वज़न का कम होते रहना, वेट लॉस हो रहा है, मरीज़ की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई, भूख ज़्यादा लगती है, बहुत कुछ खा पी भी रहा है मगर फिर भी शरीर जो है कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। उसके अलावा जब स्किन को टच करेंगे तो उनकी स्किन आम से ज़्यादा गर्म लगेगी और ऐसा लगेगा जैसे उस पर पसीना आया हुआ है, हल्की हल्की गीलापन है उस पर, ऐसा महसूस होगा इन मरीज़ों में। इसके साथ डायरिया हो जाएगा, लूज़ मोशंस आएंगे, लूज़ मोशंस जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ गए या दिन में बहुत ज़्यादा बार स्टूल पास करने जाना पड़ा, ये कंडीशन हो जाएगी। फीमेल्स में, औरतों में पीरियड्स जो हैं, मेंसेस जो हैं, वो इर्रेगुलर होने लग जाएंगे, कभी जल्दी आ गए, कभी लेट आए, कभी स्किप हो गए, ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये लक्षण जो हैं वो इस बीमारी के साथ रिलेटेड हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? इसके लिए भी खून की जांच होती है। आप ब्लड का सैंपल दे के थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपको ये वाली तकलीफ़ तो नहीं। इसका इलाज भी सरल है। जिन लोगों को आयोडीन की कमी है उनमें आयोडीन पूरी कर दी जाए तो तकलीफ़ को आराम आने लग जाता है। जिन लोगों ने थेरेपी ज़्यादा ले ली है उन लोगों की वो दवा बंद करवा दी जाए तो इम्प्रूवमेंट होने लग जाती हैं। उसके अलावा होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस तकलीफ़ को ठीक करने में सक्षम हैं। यहाँ पे मैं वो बहुत सारी लंबी लिस्ट तो आपको नहीं दे सकता, मगर मैं कुछ दवाइयों के नाम आपको बताऊंगा जो ज़्यादातर ऐसी तकलीफ़ों के लिए इस्तेमाल में आती हैं। जैसे सबसे पहली दवाई है आयोडम, ये आयोडीन से बनने वाली ही दवाई है। इसके बाद है क्रेटेगस ऑक्सीकेंथा, ये दवाई हार्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये दवाई हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए भी दी जाती है। इसके बाद दवाई है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम जो है वो थायराइड हार्मोन से ही बनी हुई दवाई है। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही फ़ायदा करता है ऐसी तकलीफ़ों में। और एक दवाई और है जिसका नाम है नेट्रम म्यूरेटिकम, ये नमक से बनने वाली दवा है। इसका भी हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा रोल है, मगर ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के साथ अगर ली जाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगी, क्योंकि विशेषज्ञ को पता है किस लक्षण के लिए कौन सी दवाई देनी है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हुआ मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको वीडियोस पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।